एक सेठ चले जा रहे थे घोड़े में माल लाद के व्यवसाय करने। पुराने जमाने में इस गांव से उस गांव माल पानी घोड़ों से ही सप्लाई होता था। तो देखा कि दलदल में एक शेर फंसा हुआ था। शेर ने कहा, भैया सेठ जी, आप तो मानव हैं, दयालु हैं, जीवों पर दया करते हैं। मेरे प्राण संकट में 2 दिन से फंसा हूं, मुझे जरा निकाल दो, उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तो सेठ बनियों की जात दयालु होती है। तुरंत अपनी साफ चादर फेंका, शेर ने पंजा में लटका लिया, आस्ते आस्ते खींच के बाहर कर दिया। दया तो हो गई। शेर जब हाथ पांव धो के स्वस्थ हो गया, तब 2 दिन से फंसा था, भूखा था, तब गुर्राया और बोला, सेठ जी अब भूख लगी है, ये बताइए आपके घोड़े को खाऊं या आपको? तो बोले, अरे हमने तुमको बचाया था, प्राण बचाए हैं, तुम हमें खाओगे? बोले, उसी उपकार के बदले तो एक को छोड़ रहा हूं और एक को खा रहा हूं। आखिर हमारा तो भोजन ही वही है, भोजन तो करना ही होगा। दलदल में फंसे रहते तो मर जाते, और अब यदि भोजन नहीं मिलेगा तब भी गड़बड़ है। अब सेठ लगा डुग डुग कांपने। दूर से एक सियार देख रहा था। उसने कहा, अरे सेठ जी, ये वनराज हैं, ये स्वामी है वन के, इनसे कैसा डर है, आप कांप क्यों रहे हैं? बोले, ऐसी ऐसी बात थे, हमने इनको दलदल से निकाला, ये कहते हैं तुम्हें खाऊं या घोड़े को? एक के लिए आप अनुमति दें। आपने निकाला, उस उपकार के बदले में एक को छोड़ देता हूं, भोजन तो करना होगा। तब सियार बोला, अरे इतने बड़े महाराजा भी इस दलदल में फंस सकते हैं, कौन विश्वास करेगा? तो शेर बोला, नहीं, मैं वास्तव में फंसा था। बोले, आप फंस के दिखावें और सेठ निकाले, तब मैं तुरंत फैसला कर देता हूं, आप भोजन प्रसाद पावें। शेर रहा भूखा, और भूख में बुद्धि काम नहीं करती, तहस और क्रोध में काम नहीं करती। तहस में कूद गया और वो 4 हाथ गहरे दलदल में। बोले, अब निकालो, भूख लगी है। तो शेर बोला, ये तुहार पापाश्री नहीं है, जल्दी भाग। सेठ अपन घोड़ा लेके भागा घरे। दया करो, दया करो। क्या है दया? जीवे जीव आहार। भागवत में आता है कि हाथ वालों के बगैर हाथ वाले आहार है, पैर वालों के बगैर पैर वाले आहार है, और सबलों के दुर्बल आहार है, चराचर जगत मात्र आहार है। ये कहीं न कहीं भोजन है।